हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। लेट्स स्टार्ट। हम आज चालू करने वाले हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में सब पोएम्स है, ऑल टाइप्स ऑफ पोएम्स, डिफरेंट डिफरेंट पोएट्स ने जो पोएम्स लिखी है वो सब ये सेक्शन 2 में हमें मिलेंगे। ओके, सो आज हम चालू करेंगे पोएम से, विच इज़ 2.1 चेरी ट्री। अब नाम से ही हमें समझ आ रहा है व्हाट इज़ चेरी ट्री, व्हाट इज़ द पोएम ट्राइंग टू टेल अस। यस, सो पोएम के नाम में ही हमें एक आंसर मिल रहा है, चेरी ट्री। इसका मतलब क्या होता है? हम बात कर रहे हैं एक ट्री के बारे में। कौन से ट्री के बारे में? चेरी ट्री के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स मैंने आपको बोला है, आइस ब्रेकर्स का मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये होता है कि हमें एक आइडिया आती है, हमें एक समझ मिलती है कि पोएम हमको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, किस टॉपिक पे बात करना चाहती है। ओके, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। ट्रीज आर रेवर्ड बिकॉज। अभी रेवर्ड का मतलब क्या होता है? रेवर्ड का मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड, गिवन रिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्टेड। रेवर्ड का मीनिंग होता है कि रिस्पेक्ट देना। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रीज आर रेवर्ड बिकॉज, सो द एक्टिविटी इज आस्किंग अस कि ट्रीज को हम रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। सो द फर्स्ट वन दे हैव ऑलरेडी डन फॉर अस, दे गिव अस जॉय। येस, दैट इज़ ट्रू। ट्रीज़ हमें बहुत ही खुशी देती है, बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। करेक्ट, सो दे गिव अस जॉय। नेक्स्ट वन वी कैन राइट इज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ओके, हमें ऑक्सीजन मिलता है ट्रीज से, दैट इज़ द मोस्ट असेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ह्यूमंस के लिए। क्या है? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ ट्रीज़ ह्यूमंस है, इसीलिए ट्रीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। इनफैक्ट इन इंडिया हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा पीपल का झाड़ है, क्यों हम उसे उसकी पूजा करते हैं? वाई डू वी प्रे? वाई डू वी ऑलवेज प्रे पीपल ट्री? क्योंकि पहले के ज़माने में पता चला था कि पीपल ट्री सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। इस ट्री की एवरी टाइम लोग पूजा करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई ट्रीज़ आर रेवर्ड। ट्रीज़ को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट देना ही हुआ, राइट। सो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट कैन बी सिमिलर। क्या? दे अब्जॉर्ब। व्हाट डू दे अब्जॉर्ब? दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि वो जब हमसे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, जो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ह्यूमंस भी वो निकालते हैं, दैट द ट्रीज अब्जॉर्ब। ट्रीज वो ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यू कैन से प्रोवाइड शेल्टर। किसको शेल्टर मिलती है? बर्ड्स को मिलती है। शेल्टर फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, सो हमें बर्ड्स हमें ट्री क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। यस, इनफैक्ट मैनी अ टाइम्स ह्यूमन्स ऑल्सो, हम भी जाके झाड़ के नीचे बैठते हैं बिकॉज हमें वो शैडो, वो शेड चाहिए रहता है, राइट, बिकॉज धूप इतनी रहती है। ओके, एंड द लास्ट वन यू कैन से इट कंट्रोल्स सॉइल इरोजन। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, कंट्रोल्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या? हमने साइंस में ये पढ़ा है कि मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी स्लिप नहीं होती है, एक जगह पे मजबूत रहती है। माउंटेन्स पे जनरली स्लिप हो जाती है सॉइल, राइट। सो ये नहीं होता है बिकॉज ऑफ ट्रीज़, क्योंकि ट्रीज़ अपने रूट से ये सॉइल को पकड़ के रखती है। और यू कैन राइट दे मेक सराउंडिंग्स ब्यूटिफुल। यस, कोई भी अगर आप जगह देखोगे,
wherever you go, अगर वहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स है, वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लग जाती है, बहुत प्लेजेंट लगने लग जाती है, राइट? सो यू कैन राइट वन मोर पॉइंट विच इज they make surroundings beautiful. Okay, now let's move on to the next activity. Column A suggests your involvement in growing a tree as well as the stages in a life of a tree. So column A में क्या suggest किया जा रहा है कि ट्री, आप कैसे ट्री ग्रो कर रहे हो, आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो वो ट्री को ग्रो करने के लिए. ओके, एज वेल एज द स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ ट्री. उसके साथ ही हमें ट्री के लाइफ की स्टेजेस बता रहे हैं कि पहले वो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उससे और वो बड़ा हुआ. ओके, सो कॉलम बी शोज द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस एट ऑल द स्टेजेस, मैच देम अप्रोप्रिएटली. सो कॉलम ए क्या बता रहा है, हमारी इन्वॉल्वमेंट बता रहा है कि हम ट्री कैसे ग्रो कर रहे हैं, एंड हमें उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रीज़ का स्टेजेस कैसे है, कि कौन से स्टेज में ट्री कैसा ग्रो कर रहा है. एंड कॉलम बी हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब वो ट्री छोटा है तब हम क्या फील कर रहे हैं, जब वो ट्री बड़ा हो रहा है तब हम वो उसमें क्या फील कर रहे हैं. ओके, सो दिस यू हैव टू मैच कि फर्स्ट स्टेज में आपको कैसे फील हो रहा है, सेकेंड स्टेज में, फिर लास्ट स्टेज में आपको कैसे फील हो रहा है, ये आपको यहाँ पे मार्क करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन यू सी A1, यू प्लांटेड अ सैपलिंग. सैपलिंग मतलब छोटा सा ट्री का एक प्लांट का एक छोटा सा पौधा. ओके, सैपलिंग का लिटरल मीनिंग होगा पौधा. यू प्लांटेड अ सैपलिंग मतलब हमने अभी एक प्लांट सैपलिंग इसमें डाल दिया है, किसमें, ग्राउंड में ग्रो करने के लिए रख दिया है. ओके, सो इसके लिए हम क्या फील करेंगे, गिव यू अ फीलिंग ऑफ जॉय टू सी द प्रॉमिसिंग फ्यूचर. नो, न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू. मे बी यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड तो अभी नहीं, अभी तो हमने जस्ट ग्रो किया है, राइट? द कलर सिम्बोलाइजिंग द लाइफ यू गेव. यस, नो, कलर अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ है, कलर कैसे आएगा. यू वॉन्टेड टू मेक अ हम्बल बिगनिंग, है ना, बिगनिंग है ये स्टेज, कैसा है, बिगनिंग है, करेक्ट. सो मे बी दिस विल बी द आंसर. हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ई. ओके, यू प्लांटेड अ सैपलिंग, यू वॉन्टेड टू मेक अ हम्बलिंग बिगनिंग. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट का है हमारा आंसर ई. नाउ द सेकेंड वन, यू वाटर्ड द प्लांट. हमने वो प्लांट को लगा दिया, हमें बहुत एक अच्छी हम्बल फीलिंग आई कि ये न्यू बिगनिंग्स है. अब हम उसे पानी डाल रहे हैं, वो झाड़ को पानी डाल रहे हैं सो दैट इट ग्रोज. ओके, सो नाउ लेट्स रीड अगेन कौन सा मैच कर रहा है परफेक्टली. गिव यू अ फीलिंग ऑफ जॉय. अभी तक तो ग्रो नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ उसको पानी डाल रहे हैं. यस, न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट. नॉट येट, अभी वो ग्रो ही नहीं हुआ है तो न्यू एक्सपीरियंस कैसे आएगा. यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज यू एक्सपीरियंस वॉट यू हैड ऑफन हर्ड. सो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ है झाड़. कलर का तो बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी तक तो मैंने सिर्फ वाटरिंग किया है. योर मोटिव वॉज टू प्रोटेक्ट इट. एंड द लास्ट वन इज यू केयर्ड फॉर इट. अभी यू केयर्ड फॉर इट इज़ द करेक्ट आंसर. येस, क्योंकि तुम पानी डाल रहे हो. वाई? बिकॉज यू केयर फॉर द प्लांट. अगर आपको वो प्लांट के लिए कुछ प्यार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप पानी क्यों डालोगे, राइट? सो इसका आंसर है जी, यू केयर्ड फॉर द प्लांट. नाउ थर्ड वन, यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या हुआ, शूट मतलब क्या, ये एक प्लांट हमने लगा दिया ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एक प्लांट है, हमने सीड डाला था, वो प्लांट आ गया है एंड अभी एक नया शूट ग्रो हो रहा है. ओके, यहाँ से नया शूट ग्रो हो रहा है. ये जब ग्रो होता है इससे अलग से एक ब्रांच आएगी, उसमें अलग अलग लीव्स आएंगे. ओके, फिर और एक शूट निकलेगा, उसमें से अलग अलग लीव्स निकलेंगे. सो इसका शूट का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा ब्रांच, छोटा सा ऐसा पॉड निकलता है और वहाँ से न्यू लीव्स ग्रो हो जाते हैं. ओके, सो यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो नाउ ये हमारा एक न्यू एक्सपीरियंस है, राइट? तो हमने ये कहीं पे तो पढ़ा था. न्यू एक्सपीरियंस कहाँ पे हमने पढ़ा था? द न्यू एक्सपीरियंस गेव बॉट एक्साइटमेंट टू यू. बट इफ़ यू सी ए, गेव यू अ फीलिंग ऑफ जॉय टू सी अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. प्रॉमिसिंग फ्यूचर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शूट ग्रो हुआ है.
अब हमें और उम्मीद है कि ये शूट से लीव्स ग्रो होंगे, नए ब्रांचेस ग्रो होंगे, राइट। तो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है हमको इसमें से। सो थर्ड का आंसर होगा ए। ओके, थर्ड आंसर विल बी ए। अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ वन, यू फेंस्ड द प्लांट। फेंस्ड मतलब क्या, आजू बाजू के सराउंडिंग्स में ये झाड़ के फेंस ग्रो कर दी, फेंस लगा दी, ग्रो नहीं कर दी, फेंस लगा दी। क्यों, ताकि यू कैन प्रोटेक्ट इट। हमने ये कहीं पे तो पढ़ा है, यस। एफ अगर आप देखोगे, योर मोटिव वॉज टू प्रोटेक्ट इट। हम फेंस क्यों लगाएंगे झाड़ के आजू बाजू, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे, कोई एनिमल्स उसको आके खाए ना, राइट। सो फोर्थ का आंसर है एफ। नाउ फिफ्थ, द प्लांट ग्रेजुअली सॉ लश ग्रीन लीव्स ग्रो ऑन इट। लश ग्रीन मतलब एकदम ब्यूटिफुल कलर ऑफ ग्रीन, ओके। लश ग्रीन लीव्स ग्रोन ऑन इट। सो नाउ इसका क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पे कलर मेंशन किया है, देर इज कलर रिटन हियर, वन सेकेंड, देर इज कलर रिटन हियर, इफ यू कैन प्रॉपरली सी, यहाँ पे कलर दिया है। हमने पढ़ा था कोई तो पॉइंट में कि कलर मेंशन किया है, अभी तक तो कलर दिखा नहीं है हमें। सो यहाँ पे वी कैन से डी, द कलर सिम्बलाइजेज लाइफ, गेव यू अ फीलिंग ऑफ होप। ओके, सो यहाँ पे वो ग्रीन कलर देख के हमें वो एक होप आ रही है कि देर इज़ लाइफ इन दिस प्लांट, और एक होप है कि ये ग्रो होगा और ब्यूटिफुल बनेगा। ओके, सो इसे हम डालेंगे डी। द आंसर इज डी। नाउ let me put it in blue color, all answers will be in blue color. Now the sixth one, the trees had buds too. buds मतलब जो ट्री अभी ग्रो हो चुका है, यस, उसको अभी छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पे अभी छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं। ये बर्ड्स से हमें क्या आएगा, यहाँ से फ्लावर्स ग्रो होंगे, फिर फ्लावर्स के फ्रूट्स ग्रो होंगे, राइट। सो द ट्री हैड बर्ड्स टू। सो अभी इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, कौन से बचे हैं। पहले तो ए हो गया, बी नहीं हुआ है, सी भी नहीं हुआ है, ई हो गया, डी हो गया, एफ हो गया एंड जी हो गया। अभी ये दो ऑप्शंस है आपके पास। सो इसमें क्या देखोगे आप, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू, है ना, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू एंड यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अभी तक वो बर्ड्स तो ग्रो नहीं हुए, तो अब आप सेटिस्फाइड हो क्या, नहीं हो, राइट। अभी भी तुम थोड़ा एक्साइटमेंट रहोगे, थोड़ा तो एक्साइटमेंट रहेगा अपने में कि वो बर्ड्स का कैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो होंगे, कौन से कलर में होंगे, राइट। सो सिक्स्थ का आंसर है बी। ओके, सिक्स्थ का आंसर विल बी बी, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू। एंड द लास्ट वन, birds made a nest on the tree which was fully grown and laden with flowers. So birds आके ये trees पे अभी जो tree हमने grow किया है उस पे आके nest बना रहे हैं जो पूरा भरा हुआ है with flowers and leaves. Okay, so इसके लिए ये perfect बैठता है कि you are satisfied, क्योंकि अभी ये last stage है, इससे ज़्यादा अभी शायद grow थोड़ा ही करेगा वो tree. सो ये लास्ट है, सो यू आर वेरी हैप्पी कि एक छोटे से पौधे से अभी एक बड़ा सा ट्री बन गया है। ओके, यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड व्हाट यू हैड ऑफन हर्ड, दैट स्मॉल बिगिनिंग्स कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। ओके, ईजी, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। 7 का हम आंसर लिख देंगे सी। ओके, ये बहुत ईजी एक्टिविटी था, मैच द कॉलम्स, कि आप झाड़ जब लगा रहे हो, आप जो पौधा लगा रहे हो, आपके क्या फीलिंग्स उससे कनेक्टेड है, आपको कैसा फील हो रहा है, आर यू हैप्पी अबाउट इट, आर यू एक्साइटेड, आर यू स्केर्ड कि ये झाड़ को कुछ हो जाएगा, यस। तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो, फेंस लगा रहे हो। ओके, सो दिस इज व्हाट द एक्टिविटी टेल्स अस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। ओके, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, एक बॉक्स आपको हमेशा मिलेगा पोएम के स्टार्ट में या प्रोज के स्टार्ट में, जिसमें हमको ऑथर या फिर पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरली हम जब एक पोएम पढ़ते हैं तभी हम जो पोएम लिखते हैं उसको हम कहते हैं पोएट। ओके, ही इज़ द पोएट। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स बिगिन। रस्किन born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas and more than 30 books for children. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17,
received the Joe Llewellyn Riss Memorial Prize in 1957. So हम किसका पोएम अभी पढ़ने वाले हैं? Who is the poet? He is Ruskin Bond. Okay, his name is Ruskin Bond. ये अगर आपने सुना होगा, ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस ऑथर, वेरी फेमस पोएट, जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर राइटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल. ओके, सो ही इज़ रिटन मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. कितना? मोर देन 30. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ व्हेन ही वॉज 17 ईयर्स, जब वो 17 ईयर्स के थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी थी. नॉवल मतलब क्या? स्टोरी बुक. जो एक बड़ी सी स्टोरी बुक रहती है उसे हम नॉवल कहते हैं. तो जब वो 17 साल के थे तभी उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी, राइट, जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ. ओके, उसके लिए उनके ये काम के लिए उनको अवार्ड मिला था जिसका नाम था जो लेवलिन रिस मेमोरियल प्राइज. ओके, इन 1957. So he is a very famous author, he is a very famous poet. He has also published 2 volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journal. So 2 volumes मतलब क्या? 2 parts. Volumes का मतलब होता है 2 parts में उन्होंने ये पब्लिश किया है. क्या पब्लिश किया है? ऑटोबायोग्राफी. ओके, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पब्लिश किया है, एंड उसका नाम भी आपको मेंशन किया है यहाँ पे. क्या मेंशन किया है? सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लिट. ओके, ये आपको मेंशन करके दिया है उन्होंने कि ये 2 ऑटोबायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? खुद के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना, अपना आत्मचरित्र लिखना. ओके, देन In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English Writing in India. इंडिया में उनको कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड. ओके, he was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, उत्तराखंड. ओके, सो उन्हें और भी एक साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिला ही है, प्लस ही इज गॉट पद्मा श्री इन 1999. येस, तो इंडिया में उनको बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है. एंड रस्किन बॉन्ड्स लिव्स इन मसूरी, उत्तराखंड. उत्तराखंड में ही वो रहते हैं विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली. ओके, आपको यहाँ पे रस्किन बॉन्ड का फोटो भी दिया हुआ है. ही इज़ बिन राइटिंग सिंस 1934, तो अभी डेफिनेटली वो ओल्ड रहेंगे. So that is why his photo is of his old time. Okay, the poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy over a tree which he planted that took 8 years to grow. So क्या है ये poem? क्या बोल रही है हमें? He is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. ओके, सो यहाँ पे एक्सटेसी का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेसी मीन्स द हैप्पीनेस दैट यू फील. ओके, सो चेरी ट्री हमें क्या कह रही है? ये पोएम हमें क्या मैसेज दे रही है कि जो पोएट है, जब वो ये चेरी ट्री ग्रो करने के लिए प्लान करते हैं, वो सीड जब वो बोते हैं, तब उनकी जो हैप्पीनेस रहती है, जो उनको एक्सटेसी फील होती है सिर्फ एक ट्री के लिए, वो ये पोएम में दिया गया है. ओके, एंड कितने साल लगे हैं ये चेरी ट्री को ग्रो करने के लिए? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स. ओके, ऑलमोस्ट टुक 8 ईयर्स टू ग्रो. 8 साल तक जो पोएट है वो रुके हुए हैं कि ये ट्री अच्छे से ग्रो हो. ओके, ही इज़ expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. फ्रेजाइल का मीनिंग होता है डेलिकेट. यहाँ पे लिख देती हूँ डेलिकेट. फ्रेजाइल का मीनिंग होता है डेलिकेट, जो एकदम केयरफुली संभाल के रखना पड़ता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं. सो ये पोएम में वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नेचर का एक तरीका रहता है, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे उनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, वो फिर भी कैसे भी कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. ओके, एंड हाउ द चेरी ब्लॉसम्स ग्रो, हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल. अगर आप देखोगे नॉर्थ साइड में या फिर आप जापान वगैरह में देखोगे, देयर आर चेरी ब्लॉसम्स ट्री. अभी ये ट्रीज़ कैसे रहते हैं? उनको छोटे छोटे पेपर टेक्सचर जैसे पिंक कलर के फ्लावर्स रहते हैं. ओके, सो वो इतने फ्रेजाइल रहते हैं, पेपर जैसे, करेक्ट, एकदम थिन पेपर जैसे उसका टेक्सचर रहता है. सो अगर इतने छोटे से चीज़ को अगर आप थोड़ा सा भी धक्का दे दो, थोड़ा सा भी हवा लग गई उसको, तो वो गिर सकता है, टूट सकता है. ओके, फ्रॉम द ट्री.
ठीक है, सो ये पोएम में चेरी ब्लॉसम्स के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे चेरी ब्लॉसम्स रहते हैं। The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through the dappled green trees. ओके, सो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्री है वो उन्हें इमेंस खुशी दे रहा है। इमेंस मतलब बहुत एक्सेसिवली उनको खुशी दे रहा है, जॉय दे रहा है। एंड वहाँ से वो अभी जस्ट वहाँ पे बैठे हैं वो ट्री के नीचे, एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट द ब्यूटिफुल स्काई विथ स्टार्स एंड डैपल्ड ग्रीन ट्रीज, मतलब ट्रीज जो भरे हुए हैं ग्रीन लीव्स से। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएम दैट द ऑथर हैज़ रिटन कि उन्होंने क्यों और कैसे ये पोएम लिखी है। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। चेरी ट्री, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed. सो यहाँ पे पोएट शुरुआत करते हैं ये बोल के कि 8 साल पहले मैंने एक डिसाइड किया था कि मेरे को एक खुद का प्लांट चाहिए, खुद का ट्री चाहिए। ओके, सो ही वॉज यंग, ही वॉज थिंकिंग कि आई वॉन्ट अ ट्री ऑफ माई ओन। मतलब क्या कि लोग आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये मैंने ग्रो किया है, इसको मैंने पानी डाला है, मेरे वजह से ये इतना बड़ा ग्रो हुआ है ट्री। ओके, सो 8 साल पहले उनको ये थॉट आया था कि मेरे को एक ट्री खुद का चाहिए। ओके, सो ये मोटिव से वो जाते हैं और वो प्लांट कर देते हैं, सो कर देते हैं सीड को इन द ग्राउंड, और एक बार पानी डाल के सोने चले जाते हैं। तो होता क्या है, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ये इन्होंने ये प्लान किया था, सीड बो दिया था, एंड ही वॉज प्लानिंग कि ये ग्रो हो जाए, बट ये भूल गए। ओके, एंड फॉरगॉट, बट चेरी ट्रीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। ओके, सो ये पानी डाल के एक बार ये भूल गए, ही वेंट टू बेड, वो भूल गए कि उनको वो पानी डालना। वेंट टू बेड मतलब सोने चले गए। ओके, सो पानी डाल दिया और भूल गया, एक ही बार डाला, उसके बाद वापस संभाला ही नहीं उन्होंने। बट वो क्या कह रहे हैं, मैं भूल तो गया, बट चेरी ट्री का एक वे होता है ग्रो करने का। चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, मतलब क्या कि मैंने अगर उनको उस पर ध्यान भी नहीं दिया, उसको पानी भी नहीं डाला, उसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो भी उसका एक वे है ग्रो करने का। इट डजेंट नीड किसी का केयर। ओके, दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, मतलब कि इवन इफ कोई मेरी केयर भी ना करे, या कोई मेरे को किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं वहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। नोइंग मतलब नोबडी नोज़, कि किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं वहाँ पे प्लांट किसी ने मेरे को किया है और मैं वहाँ पे ग्रो हो रहा हूँ। चाहे कोई भी उस पर ध्यान ना दे, चेरी ट्री का एक तरीका रहता है वापस ग्रो करने का। अभी आप अगर देखोगे, नॉट जस्ट चेरी ट्रीज, अगर आप देखोगे इवन इन फॉरेस्ट में कोई जाता है क्या एवरीडे पानी डालने झाड़ों को? नो, बट वाई फॉरेस्ट्स आर ऑलवेज ग्रीन एंड ऑलवेज हैव ब्यूटिफुल ट्रीज? बिकॉज नेचर का एक तरीका रहता है ग्रो करने का। इट डजेंट नीड अ लॉट ऑफ केयर। उनको नहीं चाहिए कि ज़्यादा कोई केयर करे या किसी को पता चले कि हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ताकि वो आए और हमारी देखभाल करे। वो खुद ब खुद अपने हिसाब से ग्रो करते हैं नेचर में, खुद की हेल्प करते हैं, खुद से ग्रो करते हैं। ओके, सो यही पोएट हमें कहना चाह रहा है कि जो चेरी ट्री है, मैंने तो बो दिया वो सीड, बट मैं एक बार पानी डाल के भूल गया, बट जो ये चेरी है उसका एक तरीका है ग्रो करने का। इट नोज़ हाउ टू ग्रो ऑन इट्स ओन। अगर कोई ना रहे, कोई उसको संभाले ना, कोई उसको प्रोटेक्ट ना करे, तो भी ये चेरी ट्री अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। ओके, एंड सडनली एक समर, सडनली मतलब अचानक, समर में नियर द एंड ऑफ मे, किधर दिया? नियर द एंड ऑफ मे, अचानक एक समर वो देखते हैं कि देयर इज़ अ ट्री दैट इज़ ग्रोइंग। मतलब पहले तो उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था, बट अचानक इन समर्स व्हेन ही वाज जस्ट रोमिंग अराउंड द गार्डन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक झाड़ आया है। एक जहाँ पे उन्होंने प्लांट किया था वहाँ पे वो सीड से एक झाड़ आ रहा है, और ऐसा नहीं आया है कि जस्ट अभी आया है तो कल तक वो मुरझा जाएगा। वो ऐसा आया है जो बहुत टाइम तक रह सकता है, स्ट्रॉन्ग जैसा आया है। ओके, सो इसीलिए वो कह रहे हैं ट्री हैड कम टू स्टे। क्या कह रहे हैं? ट्री हैड कम टू स्टे मतलब स्टे मतलब क्या कि वो रहने वाला था,
ऐसे नहीं कि वो बहुत डेलिकेट था, मुरझा जाता बहुत जल्दी नेक्स्ट डे ही। ऐसा ट्री आया था जो बहुत स्ट्रगल करके ग्रो हुआ है और बहुत टाइम से ऐसे उधर ही है। ओके, इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड। क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, अबाउट द प्लांट। ओके, सो इस सेइंग कि जो प्लांट मैंने देखा समर में वो बहुत छोटा था, 5 महीने का होगा। ओके, 5 months चाइल्ड मतलब 5 महीने जितना उसको टाइम मिला था ग्रो करने के लिए। सो इट्स लाइक अ 5 month बेबी। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड मतलब क्या, ये जो ग्रो हुआ है जो हमें दिख रहा है अभी उसके गार्डन में, वो किधर है, ग्रास में ना, वो लॉस्ट हो चुका है। अभी अगर आप देखोगे, अगर ग्रास ग्रो करने लगे, वाइल्डली ग्रो करने लगे, यहाँ पे क्या दिया है आपको, वाइल्ड बोला है। वाइल्ड मतलब क्या बोल रहा है कि जो ग्रास है वो बहुत वाइल्डली ग्रो कर रही है। मतलब क्या, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली ग्रो कर रही है और कोई उसकी कटिंग नहीं कर रहा है। तो बहुत ऐसे हाइट टॉल वाले ग्रासेस हो रहे हैं। यस, सो लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड मतलब क्या, यहाँ पे वो ऐसा छोटा सा सैपलिंग यहाँ पे ग्रो हो रहा है जो घूम गया है ये ग्रास में। ग्रास इतनी बड़ी है कि लोगों को दिखे भी ना, मतलब वो पूरा कवर्ड हो गया है ग्रास में, बट यहाँ पे वो छोटा सा सैपलिंग ग्रो हो चुका है। ओके, गोट एट द लीव्स, द ग्रास कटर साइड स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट। सो अभी यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ये ट्री। ओके, सो पहला प्रॉब्लम क्या वो बोल रहे हैं, गोट एट द लीव्स। गोट्स यूजुअली कैटल जो रहती है, गोट काव, यस, ये लोग आके पूरे घास खाते हैं, करेक्ट। सो उसके साथ वो लोग ये चेरी ट्री के भी लीव्स खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चेरी ट्रीज के लीव्स खा रहे हैं। द ग्रास कटर साइथ, अभी साइथ क्या होता है, साइथ का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है ऑलरेडी। और टूल विथ अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड एट राइट एंगल टू अ लॉन्ग हैंडल यूज टू कट लॉन्ग ग्रास एंड ग्रेन। सो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा रहता है, लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा इसको कर्व रहता है। आपने ये बहुत बार देखा रहेगा, जो ग्रास कटर्स रहते हैं, जो माली रहते हैं, वो ये यूज़ करते हैं ताकि जो बड़े बड़े ग्रास ग्रो होते हैं या फिर ग्रेन्स होते हैं उनको कट करने के लिए ये ईजी होता है। ओके, सो इसके साथ ये यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रास कटर है, इस साइड बोलते हैं इसको, इसके वजह से भी इसके जो लीव्स है इसको स्प्लिटेड अपार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, स्प्लिटेड अपार्ट। अभी स्प्लिटेड अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, जो लीफ है उसका हमें उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। स्प्लिटेड अपार्ट मतलब एक लीफ है उसको ये साइड से कट हो रहा है, इसीलिए वो 2 टुकड़ों में हो रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन व्हाट प्रॉब्लम इज सेइंग, एंड अ मॉनसून ब्लाइट। ब्लाइट का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कॉजिंग डैमेज। ओके, सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, मॉनसून इतना रफ आता है, इतना ज़ोर से आता है, मतलब बारिश का फोर्स, लाइटनिंग, एवरीथिंग इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि उसके वजह से डैमेज हो रहा है ये ट्री को। ओके, सो 3 थिंग्स ही टोल्ड अस कि गोट आके खा रही है लीव्स, यस, और फिर जो ग्रास कटर है साइड से कट कर रहा है लीव्स को, उसके वजह से लीव्स टूट रहे हैं। दूसरा है कि मॉनसून ब्लाइट मतलब जो मॉनसून आ रहा है उसकी वजह से भी बहुत डैमेज हो रहा है। ओके, श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो। ओके, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो, अपन नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू दैट। श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम, श्रिवल्ड का मीनिंग दिया है, उसका मीनिंग होता है ड्राइड मतलब सुखा रही है। स्लेंडर का मीनिंग होता है थिन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लेंडर का मीनिंग होता है थिन। सो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसके वजह से जो थिन स्टेम है, ये जो थिन स्टेम है प्लांट की, ये बहुत वीक हो रही है, बहुत ड्राई हो जा रही है। उसके जब लीव्स वगैरह कट हो रहे हैं उसकी वजह से वो झाड़ सूख रहा है। ओके, इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो। ओके, द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। ओके, थ्रस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है, पुश्ड विथ फोर्स। तो अभी पोएट हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इतना सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी गोट्स खा रही है, ग्रास कटर से वो कट रहा है, मॉनसून के वजह से उसके पूरा डैमेज हो रहा है, वो जो स्टेम है वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, ड्राई हो रहा है। इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो। नेक्स्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या, जो बारिश के बाद का पीरियड रहता है, ठंडी आने से पहले, तभी हम उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा झाड़ों को लीव्स, नए नए लीव्स आते हैं, नए फ्रूट्स आते हैं। सो जब भी नेक्स्ट स्प्रिंग आई
पोएट ने क्या किया, क्या कहा, 3 न्यू शूट्स देखे उन्होंने वो ट्री में। अभी मैंने आपको शूट्स का मीनिंग बोला था कि ये प्लांट है तो उसको छोटे छोटे से नए शूट्स आ रहे हैं, तो ये शूट्स का क्या होगा, नए ब्रांचेस ग्रो होंगे विद टाइम। उस ब्रांचेस को नए नए फ्रूट्स, नए नए पहले तो लीव्स आएंगे, फिर उसको फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। यस, सो दिस इज़ व्हाट इज सेइंग कि इतने तकलीफ़ों से भी उसको अभी नए शूट्स ग्रो हो रहे हैं। कितने देखे उन्होंने, 3 देखे, राइट। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट का मीनिंग दिया है पुश्ड विथ फोर्स। तो इतने स्ट्रगल भी होके भी ये जो नया नया यंग ट्री है वो स्ट्रगल कर रहा है ऊपर पहुंचने तक। ऊपर मतलब क्या, सनलाइट को फॉलो करते हैं, राइट, ब्रांचेस। तो ये जो ब्रांचेस है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुश्ड विथ फोर्स। ओके, अंडरस्टूड। इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, मतलब क्या, फियर्स मतलब अग्रेसिव। अभी ये जो ब्रांचेस है उससे क्या हो रहा है, ये बहुत ही फियर्स है, अग्रेसिव है। इट वॉन्ट्स टू ग्रो इवन मोर एंड मोर। ओके, फॉर लाइट एंड रेन एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड वैंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिराकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं पोएट कि मैं आई कुडेंट वेट, इतना टाइम वो ग्रो कर रहा है, मैं बहुत टेंशन में आ गया था ये कैसे ग्रो करेगा, लाइट इसको इनफ है, एयर, सन, ये सब इनफ है क्या। सो मैं जब हमेशा घूमता था, वैंडरिंग का मीनिंग होता है घूमना, रोमिंग अराउंड। ओके, सो मैं जब भी घूमता था इधर उधर गार्डन में, तभी मैं हमेशा देखता था कि जब भी बारिश होती थी, जब भी टाइम अच्छा रहता था, कैसा ये ट्री ग्रो कर रहा है, जब बारिश की वजह से इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अच्छे से लाइट मिल रही है, अच्छे से सन मिल रही है। एंड वो देख रहा था कि कब वो एक मिराकल हो जाए कि ये जो झाड़ है, ये जो पेन से गुजर रहा है, इसमें से ये बाहर आ जाए और अच्छे से ग्रो हो जाए। ओके, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, केम बैक थिनर रादर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। ओके, सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आया तब मैं चले गया था सीजन स्पेंड करने, कहाँ पे, कश्मीर में। आई वेंट टू कश्मीर। सो जब मैं वापस आया, आई केम बैक थिनर। अभी क्यों थिनर, क्योंकि देखो अगर आप अपने घर में रहो, आपको जो खाना चाहिए आप खा सकते हो, राइट। बट आप जब बाहर जाते हो, कोई अननोन सिटी या अननोन कंट्री में जाते हो, तब क्या हो जाता है, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, खाना मिले तो भी आपके फूड टेस्ट से वो मैच नहीं करता, इसीलिए आप कम खाते हो या आप अवॉइड ही कर लेते हो। अगर माँ नहीं रहेगी या कोई घर का नहीं रहेगा तो आपको कोई फोर्स नहीं करता, तो आपको जो चाहिए वो खा सकते हो। या फिर आप कभी कभी स्किप ही कर दो कि नहीं खाना है, तो मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हो जाता है, लोग पतले हो जाते हैं। जनरली जो बाहर गाँव चले जाते हैं वो बहुत थिन होके वापस आते हैं, राइट। एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं रैदर पुअर, क्यों, क्योंकि अभी वो अननोन सिटी जाके आए हैं। उन तब जब वो गए थे तब उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बट जब वो वहाँ पे पहुँचे तभी उनको रेंट पे करना पड़ा, खुद का फूड पे करना पड़ा, फूड के लिए पे करना पड़ा, एवरीथिंग ही हैड टू पे ओवर देयर। तो वापस जब वो आए तब वो उनके पास जितना पैसा था उससे काफ़ी कम वापस वो लेके आए थे पैसे। ओके, बट रिचर बाय अ चेरी ट्री, इसका मतलब क्या होता है, जब वो वापस आए वो पुअर तो थे बट ही वॉज रिचर बाय अ चेरी ट्री। क्यों बोल रहे हैं ये रिचर बाय अ चेरी ट्री, क्योंकि जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि देयर वॉज अ चेरी ट्री ग्रोइंग इन ऑन हिज डोर। ओके, नियर हिज डोर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, क्यों बोल रहे हैं वो रिचर है, क्योंकि बाकी तो किसी के पास अपना खुद का चेरी ट्री नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट वन इन द हाउस जिसके पास एक चेरी ट्री है, करेक्ट। तो ही इज सेइंग कि मैं वापस आया, मेरे पास पैसे तो कम थे बट मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसके वजह से मैं बहुत रिच फील कर रहा था, जो था चेरी ट्री। ओके, 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch, just one. Okay, so now he is describing, वो बता रहे हैं वो चेरी ट्री कैसी ग्रो की है, कैसे लग रही है। ओके, सो वो क्या पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कि वो 6 feet हाई है, माई ओन डार्क चेरी, 6 feet हाई हाइट है उसकी, एंड आई कुड स्कार्सली बिलीव इट अ बेरी, मतलब क्या कि वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना सब बड़ा ग्रो हो गया है चेरी ट्री। मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत उसको रेयरली बिलीव कर पा रहा हूँ कि ये मेरा ट्री है, इतना बड़ा ट्री है, मैंने ग्रो किया है। ओके,
राइपन्ड एंड जूल्ड इन द सन, अभी जो लीव्स रहते हैं, ओके समझो ये लीव्स है, तो ये जो लीव्स रहते हैं ये सन में कैसे, अगर सनलाइट इस पर पड़े तो ये एकदम शाइन करने लग जाती है, राइट। ये लीव्स अगर आप देखोगे उस पे जो टेक्सचर रहता है, सनलाइट अगर वो ग्रीन लीव्स पे गिरे तो वो एकदम शाइन करने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि ज्वेलरी है, ओके। सो राइपन्ड एंड जूल्ड इन द सन, सन के वजह से ऐसा लग रहा है कि एकदम नए नए लीव्स है एंड वो ज्वेलरी जैसे लग रहे हैं, जेम्स जैसे लग रहे हैं, ओके। नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल at the merest breath the sleepiest breeze, ओके। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अभी 1 साल पहले जब वो आए वापस तभी उन्होंने देखा उनके पास एक बड़ा सा चेरी ट्री था एंड इट वाज जस्ट वन, मतलब क्या यहाँ पे आपको दिया है, hung from a branch just one, मतलब नया नया ट्री है तो वो अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है, उसको 1-2 ब्रांचेज ही है। अभी नेक्स्ट ईयर की अगर वो बात कर रहे हैं तभी वो देखते हैं कि अभी तो ब्लॉसम्स भी ग्रो कर रहे हैं। ब्लॉसम्स का आपका यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑन ट्रीज, ओके। सो वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर जब ये ट्री वापस जब उन्होंने देखा तभी उसको फ्लावर्स आ गए थे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कैसे आए थे, पिंक कलर के थे, द फ्लावर्स व पिंक इन कलर, दे वर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मीनिंग आपको मैंने लिख के दिया था जिसका मीनिंग होता है डेलिकेट, यस। एंड क्विक टू फॉल, क्विक टू फॉल क्यों मैंने आपको बोला था, ये जो चेरी ब्लॉसम्स रहते हैं ये एकदम पेपर जैसा उसका टेक्सचर रहता है, वेरी थिन पेपर, जैसे टिश्यू पेपर रहता है वैसा इसका टेक्सचर रहता है। सो वो इतना फ्रेजाइल रहता है, इतना डेलिकेट रहता है कि थोड़ा सा भी मेरेस्ट ब्रेथ, मतलब लिटिल ब्रेथ भी अगर उसको लग गई, या स्लीपीएस्ट ब्रीज, मतलब क्या एकदम स्लो ब्रीज, स्लो हवा भी अगर उसको लगी तो भी ये चेरी ब्लॉसम्स गिर सकते हैं, इतने वो डेलिकेट है, ओके। अगर आप कहीं देखोगे नॉर्थ साइड में, हिमालय साइड में, जब ये चेरी ब्लॉसम्स का सीज़न रहता है ना, पूरा जो रास्ता रहता है जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स रहता है वहाँ पे पूरा वो रास्ता पिंक कलर का दिखने लग जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा आई कि वो चेरी ब्लॉसम जो ट्री पे रहते हैं वो फट से गिर जाते हैं और पूरे रास्ते को ढक देते हैं, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट ऑन गूगल कैसे वो दिखता है जब वो पूरा ग्राउंड पिंक कलर से भर जाता है, ओके। I lay on grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they flew and flitted through the dappled green, okay। So now अभी जो पोएट कह रहा है वो प्रेजेंट टाइम का कह रहा है, पहले तो वो नरेट कर रहे थे कि पहले वो कैसे ग्रो हुआ कैसे हुआ, नाउ दिस पैराग्राफ हमको पता चल रहा है कि ये अभी प्रेजेंट टाइम का बता रहे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं। सो ई सेइंग आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, मतलब जो झाड़ है उसके नीचे वो जो ग्रास है उस पर वो सोए हुए हैं, एट ईज मतलब ईजीली, कि एकदम रेस्टिंग पोजिशन में वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ओके। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई, मतलब जो वो ट्री के नीचे सोए हैं उसमें से वो लीव्स को देख रहे हैं ऊपर एंड उसमें से वो ब्लू स्काई को देख रहे हैं, ब्यूटिफुल ब्लू स्काई को देख रहे हैं। एट द फिंचेस, अभी फिंचेस क्या होता है, फिंचेस आर अ टाइप ऑफ बर्ड, ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट बर्ड हियर, फिंचेस इज अ ब्रीड ऑफ अ बर्ड, ओके। एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन, फ्लिटेड मतलब टू फ्लाई, फ्लिटेड मतलब फ्लाई करना, ओके। सो क्या बोल रहे हैं ऑथर पोएट कि जो ये बर्ड्स है ये फिंचेस, उन्होंने नाम भी मेंशन किया है फिंचेस, ये फ्लाई कर रहे हैं ये जो ग्रीन लीव्स है उसके बीच में से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, ओके। वाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे डैपल्ड का मीनिंग दिया है हैविंग डार्क और लाइट पैचेस, अभी किसका डार्क और लाइट पैचेस, ग्रीन का, ओके, किस पे, ट्री पे। एक्सटेसी का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, एंड नेक्टर का आपको यहाँ पे मीनिंग दिया है स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। जो ये बर्ड्स रहते हैं, जो ये बीज रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लोग फ्लावर्स के नेक्टर्स पीते हैं, राइट। हर फ्लावर के क्या बोलते हैं बीच में जो रहता है उसमें से वो नेक्टर निकाल के पीते हैं। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं वाइल बीज इन एक्सटेसी ड्रैग, मतलब एक जो बीज है वो हैप्पीनेस में, वो जो फीलिंग है हैप्पीनेस की उसमें से वो खुशी खुशी वो पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नेक्टर पी रहे हैं
फ्रॉम ईच ब्लूम मतलब ईच चेरी ब्लॉसम, जो भी ट्री आया है, जो भी फ्लावर आया है, उसमें से वो ये नेक्टर पी रहे हैं इन अ वेरी हैप्पी फीलिंग. ओके. एंड द सन सैंक मतलब सन सेट हो गया है. सन सेट, सैंक का मीनिंग है ढलना, कि सैंक नीचे नीचे आ रहा है. ओके. स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई. जैसे ही सन सेट हो गया, स्विफ्टली द स्टार्स स्टार्टेड कमिंग इन द स्काई. जैसे ही वो सनलाइट चली गई, छोटे छोटे स्टार्स स्काई में दिखने लग गए. एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई, येस आई, प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, दैट स्मॉल चेरी ट्री ग्रोन बाय मी. तो अभी वो क्या कह रहे हैं, जो अभी ये रात के टाइम में जो मून मॉथ्स आए हैं, मून मॉथ्स आए हैं, सिंगिंग क्रिकेट्स आए हैं, और मैं, ये जो तीनों हम जो आए हैं ये नाइट में, हम लोग जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये ट्री के नीचे रेस्ट कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे प्रेज कर रहे हैं. हम बहुत हैप्पी है एंड वी आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू आर प्रेज, कि जो ये नाइट है, स्टार्स है और ये ट्रीज़ है, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल है. एंड ही सेइंग कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल क्यों है, क्योंकि ये चेरी ट्री ग्रो किया है उन्होंने खुद से. ओके. खुद ने वो ग्रो किया है, इसीलिए वो बहुत थैंकफुल है. एंड ये तो पोएट के लिए हुआ, वाई इज थैंकफुल, क्योंकि वो खुद ने, उन्होंने ये ट्री ग्रो किया है और उसके नीचे वो रेस्ट कर रहे हैं. अब जो मून मॉथ्स और सिंगिंग क्रिकेट्स है, उनके लिए भी वो बोल रहे हैं कि ये लोग भी प्रेज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको एक रेस्टिंग जगह मिल गई है, एक प्लेस मिल गई है, शेल्टर मिल गया है वो ट्री में. येस, दैट इज़ वाई इवन दे आर थैंकफुल, दे आर प्रेजिंग द नाइट. ओके. सो ये पोएम थी रस्किन बॉन्ड की. बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक ट्री कैसे कैसे मुश्किलों से आके ग्रो करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी वो गिव अप नहीं करता है. सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा जो कैरेक्टर है, या हमारा जो बेसिकली कैरेक्टर है, हमें जो बनना है, मे बी देखो समटाइम्स हमारे कोई ड्रीम्स रहते हैं. यस, कोई एक बचपन में हम सोचते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, बट कभी तो कुछ तो प्रॉब्लम आ जाता है और हम वो ड्रीम को भूल जाते हैं. राइट. वी नेवर क्या बोलते हैं उसको, कभी अचीव करने का वापस प्लान ही नहीं बनाते. बट अगर थोड़ी सी भी इच्छा हो, थोड़ा सा भी आपको एक चाह हो, आप कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप वो ड्रीम अचीव कर ही सकते हो. राइट. सिमिलरली फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको अगर कुछ कैरेक्टर अच्छा अपना डेवलप करना है, आप अगर उस पर आपकी चाह अच्छी हो, आपको वो करना ही है, आपको अपने आप को खुद को बड़ा बनाना ही है, तो कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपको हमेशा वो प्रॉब्लम से एक सल्यूशन मिलेगा और आप उसमें से बहुत ही अच्छा लेसन लोगे और बहुत ही बड़े बन सकते हो. आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है. ओके. सो दिस इज़ द मैसेज, अ साइलेंट मैसेज जो हमें पोएट दे रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि ट्री कैसे प्रॉब्लम्स से गुजरता है और फिर भी वो अकेले खड़ा रहता है एकदम स्ट्रांगली, वैसे ही ह्यूमन्स कैन डू इट विद द कैरेक्टर, विद द ड्रीम्स. येस, कि अगर उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, उसमें से भी वो निकल सकते हैं और कुछ बन सकते हैं. राइट. So this is what the poem is trying to tell us. Okay. Now in the next lecture we will continue with the brainstorming. Thank you for watching the lecture.